मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैकुंठ कहाँ है और पृथ्वी से बैकुंठ की दूरी कितनी है। बैकुंठ शब्द का अर्थ क्या है, तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। मित्रों, बैकुंठ शब्द का अर्थ है जहाँ कुंठा ना हो। बी का मतलब है नहीं, कुंठ का मतलब होता है चिंता, अर्थात बैकुंठ का मतलब है बिना किसी चिंता का निवास। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि बैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य करने वाले लोग स्वर्ग या बैकुंठ जाते हैं। बैकुंठ एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। बैकुंठ लोक में गई हुई आत्मा कभी भी वापस नहीं आ सकती, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए पृथ्वी की हर एक आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए बैकुंठ की कामना करती है। लेकिन हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में आखिर किस स्थान पर बैकुंठ मौजूद है। अगर आप भी जानने के लिए उत्सुक हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बैकुंठ लोक की दूरी बताने जा रहे हैं। मित्रों, भगवत पुराण और श्री विष्णु पुराण में हमें बैकुंठ के बारे में जानकारी मिलती है। बैकुंठ की राजधानी है साकेत नगरी। इस नगरी में 4 प्रवेश द्वार हैं और इस नगरी में अनेक रमणीय महल और रत्न जड़ित विमान मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले सभी नर नारी तरुण वय के हैं। यहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी साकेत नगरी के मध्य में भगवान श्री विष्णु अपने पार्षदगण कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, सनकुड़ और माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। भगवत पुराण के अनुसार बैकुंठ का स्थान ध्रुवतारे की ओर बताया गया है और अगर यूनिवर्स में हम इसे खोजें तो यह स्थान उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन में है, जिसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहा जाता है। यह कॉन्स्टलेशन में सूर्य से भी लाखों गुना तेज चांद सितारे मौजूद हैं। यह कॉन्स्टलेशन उत्तर की ओर मौजूद है। ध्रुवतारे की पृथ्वी से दूरी 433 प्रकाश वर्ष है। इसे हम किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह होता है 4 पदम 10 मील 40 खरब किलोमीटर, यानी कि 4 के पीछे 15 शून्य लगाने पड़ेंगे। यह अंतर तो हुआ ध्रुवतारे और पृथ्वी के बीच का। ध्रुव लोक से ऊपर 1 करोड़ योजन यानी 12 करोड़ 29,53,881 किलोमीटर बाद महरलोक स्थित है। महरलोक से 2 करोड़ योजन यानी 24 करोड़ किलोमीटर के पश्चात आता है। जनकलोक से 8 करोड़ योजन पर है तपलोक, यानी कि 98 करोड़ किलोमीटर के बाद तपलोक स्थित है। इसके बाद आता है सत्यलोक। तपलोक और सत्यलोक के बीच की दूरी है 12 करोड़ योजन यानी कि 1 अरब 47 करोड़ 54,46,589 किलोमीटर। सत्यलोक जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान है, और फिर सत्यलोक से ऊपर 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर यानी 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है बैकुंठ लोक। बैकुंठ लोक जहां पर स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। यह किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं। इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मांड का अंत कहा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होती है। यह सभी आंकड़े आध्यात्मिक जगत को दर्शाते हैं। यदि हम धरती से बैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाएं तो यह 4 पदम 10 मील 40 खरब किलोमीटर प्लस 12 करोड़ 29,53,881 किलोमीटर प्लस 24 करोड़ 59,07,763 किलोमीटर प्लस 98 करोड़ 36,31,052 किलोमीटर प्लस 1 अरब 47 करोड़ 54,46,569 किलोमीटर प्लस 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर। इन सभी लोकों की दूरी को मिलाकर होता है 4 पदम 10 मील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर। यानी आप देख सकते हैं कि कितना दूर है बैकुंठ लोक। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर वहां जाने की कोशिश करेंगे तो कितना समय लगेगा, आइए जानते हैं। मित्रों, आज के समय में एक स्पेस क्राफ्ट से 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में चल सकते हैं और इसी स्पीड से हम बैकुंठ लोक जाएंगे तो 10 अरब 520 करोड़ 30,85,000 घंटे लग जाएंगे। अर्थात हमें बैकुंठ तक पहुंचने में 12 लाख साल तक का समय लग सकता है। तो मित्रों, आज तक टेक्नोलॉजी के जरिए हम बैकुंठ लोक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बैकुंठ भौतिक जगत में नहीं है, वह दूसरे आयाम में है और लंबाई, चौड़ाई, गहराई एवं टाइम इन 4 आयामों के अलावा
हम इंसानों की पहुंच अभी तक दूसरे आयामों तक नहीं बन पाई है। जिस तरह से हिमालय में भी ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम नाम का शहर या आश्रम होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह शहर दूसरे आयाम में है, लेकिन बैकुंठ तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको आध्यात्मिक जीवन को अपनाना होगा, सत्कर्म करना होगा और कलयुग में बैकुंठ प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति और प्रभु भजन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आध्यात्मिकता के द्वारा आप दूसरे आयामों में जा सकते हैं और आध्यात्म ही आपको बैकुंठ प्राप्त करवा सकता है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी और बैकुंठ लोक के बीच की दूरी कितनी है। अगर आप बैकुंठ के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।